इस गांव से एक एक व्यक्ति से मेरा लगाव है। अच्छा। और मत कहिए इस घटना के लिए। क्या लग रहा है बच्चे को न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमने सीधे तौर से प्रशासन से बोला है, इस घटना में अगर प्रशासन कहीं भी कोई भी लापरवाही करती है तो परिवार जाए या न जाए, मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर के आत्मदाह करूंगा। अच्छा जी, देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर इस बच्चे के साथ न्याय नहीं हुआ तो बस आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहूंगा कि जो बलिया के कप्तान महोदय हैं जी, उन्होंने इस जिले को अपराध का जिला बना दिया है जी, उनसे ये जिला संभल नहीं रहा है। ये सच्चाई है। कोई ऐसा हफ्ता और कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में हत्या की घटना ना हो रही हो। जी। और अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम न्याय की उम्मीद इस तो क्या लग रहा कि कौन मारा होगा इस बच्चे को? अब तो ये प्रशासन ही बताएगी सर कि और प्रशासन से ही उम्मीद करता हूँ कि उसको सही से उसको तहकीकात करे और सही सजा दे उसको। पढ़ाई करता था बच्चा? हाँ जी। कहाँ पढ़ता था? वो होली फेथ में पढ़ता था, कटरिया मीडिया के और पास। ये जो बच्चा जो भी मतलब किसके साथ दुर्व्यवहार किया है, बहुत गंदा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तो जो होना था हो। बलिया जिला के फेफना थाना अंतर्गत आने वाला आमडारी गांव में, और आमडारी गांव में आज दोपहर से एक खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है। काफी दुखद खबर है, दर्दनाक खबर है। उसको सुनने के बाद किसी का भी जो कलेजा है पसीज जाएगा। बहुत खौफनाक एक शिवम वर्मा नाम का एक नादान बच्चा था, 10 वर्ष भी उसकी उम्र कम थी। उसको पता लगा कि एक बोरी में उसको मार करके और एक बोरी में भर करके घर के पीछे डाल दिया गया था। उस बच्चे का ये पिताजी हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से ये इनका हाव भाव देख करके समझ सकते हैं कितने मासूम ये पूरा परिवार होगा, कितने गरीब परिवार है। और परिवार इतने गरीब के बाद भी उस बच्चे ने कौन सा दोष कर दिया, 10 वर्ष की उम्र में उसे मारा गया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रामजी वर्मा है सर। रामजी वर्मा है जी। बच्चा कब घर से निकला था? घर से हम उसको 6 बजे देखे हैं सर। अच्छा। और सामने में बर्थडे था और यहाँ पांडेपुर में भी बारात आई थी, गांव में भी हमारी बारात आई थी। अच्छा। तो इसलिए हम थोड़ा सोचे कि वो बच्चे हैं, गया है तो खेल कूद रहा है। हाँ। उससे बोले हैं कि टाइम हो गया पढ़ने के लिए, तो थोड़ा नाजायज़ी किया। उसके बाद वो 7 बज गया तो हम लोग सारे परिवार को खोजने लगे कि भाई बर्थडे भी नहीं किया है। मेरे परिवार की लड़की है, 4 लड़की है मेरी, वो लोग गई थी वहाँ, तो बोले कि पापा यहाँ नहीं आया है। अच्छा, बर्थडे में? जी। हाँ। सामने ही घर के सामने ही बर्थडे था। जी। जी। उसके बाद बर्थडे में नहीं आया तो यहाँ पांडेपुर में घोड़दौड़ हो रहा था। अच्छा। तो हम लोग सोचे कि वहाँ गया है तो बच्चे को साथ आ जाएगा। हाँ। उसके बाद 7 बज गया सर देखते देखते। हाँ। उसके बाद हम आए तो सारे वहाँ जो है वह बच्चे से पूछे। हाँ। जो मैंने हमारे रिश्ता मैंने गांव का जो दिखाई दिए उन लोगों से भी पूछे, तो बोल रहा कि नहीं सीएम को तो नहीं देखे हैं। उसके बाद सारे मेरे गांव को जैसे जैसे जिसो है तो सबको फोन से मोबाइल से कांटेक्ट हुआ, उधर भी बारात आई थी। अच्छा। खोजने लगे। हाँ। यहाँ भी खोजे हम सर, वहाँ भी खोजे। हाँ। सब लोग धीरे धीरे जो जानते गए वो सब खोजने लगे सर। हाँ। उसके बाद हम लोग खोजते खोजते 8 बज गया सर। हाँ। तो जो हम लोग का घर का पीछे जो घर गड्ढा मिला है सर, वो उधर गए। अच्छा। नहर है उसका, उधर गए तो एक हमारे प्रधान जी के लड़के हैं, वो बोले कि थोड़ा बाबू देखो, हम 7 बजे करीब एक आवाज सुना है उधर। अच्छा। तो उनके आवाज मैंने वो बोलने के साथ साथ हम लोग कई आदमी दौड़ के गए। हाँ। कि गड्ढा है वहाँ। गए तो वहाँ देखने का पता चला कि चप्पल एक दिखाई दिया। अच्छा। पानी में 2 फुट या नहर वाले पानी में? नहीं, जो नहर गड्ढा में जी, गड्ढा। उसके बाद 1.5 फुट 2 फुट पानी था। अच्छा। तो एक चप्पल मिला, तो फिर टार्च मारने लगे तो दूसरा चप्पल मिला। उसको हम भी उठाए उसको। अच्छा। उठाने के बाद दोनों चप्पल को मिलाए तो चप्पल तो श्योर हो गया कि वही कलर है, वही पहनता है। मगर उसको मिलाए कि ऐसे कुछ छोटा लग रहा है हमको। तो फिर श्योर करने के लिए घर लेके आए तो बोले बच्चे लोग कि नहीं ये शिवम का ही है। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ। उसके बाद पानी में घुस कर देखे उखे तो कुछ नहीं पता चला सर।
हाँ। उसके बाद पूरी गांव की हमारी जो है जो भी व्यक्ति है व्यक्ति है वो सारे घूम निकल गई खोजने के लिए। अच्छा पूरे हमारे सागरपल्ली लाइन रेलवे जहाँ जिसकी वो है, जहाँ वो बारात उरात आई मतलब थी पूरे सब- इलाके में लोग हाँ, खोजने सब लगे। खोजने लगे हाँ, सर। हाँ। उसके बाद हम सारी रात खोजे, उसकी भी प्रशासन भी आई। फिर हम लोग वहाँ गड्ढे के पास गए तो प्रशासन भी बोले कि देख लो, तो फिर देखे हैं गांव के आदमी घुसे उसमें तो नहीं पता चला सर। नहीं पता चला। उसके बाद प्रशासन हम लोग को बोली कि कब मिला आपको बॉडी? बॉडी 11 बजे मिला सर, 11 बजे दिन में। कहाँ थी बॉडी? बॉडी वही 100-150 किलो 100-150 मीटर मीटर की दूरी पर। आपके घर के बगल में? नहीं, घर के बगल नहीं, दूसरी की गड्ढे के बगल में? गड्ढे के बगल में नहर पार एक दूसरी की घर है। अच्छा, वही क्या लग रहा है किसी से आपकी दुश्मनी थी, कोई नहीं परेशानी सर, थी, कोई नहीं, मामला हुआ था पहले? किसी से नहीं झगड़ा हुआ था सर। कोई हमारे गांव में दुश्मन भी नहीं है, ना हम किसी से झगड़े करते हैं हाँ। और ना कोई हमारा दुश्मन भी है। और बच्चे की भी कोई दुश्मन, हर बच्चे आदमी उसको शिवम बोल के शिवम ये करना है, शिवम वो करना है, वो सब मजाक वजाक करते थे। 10 साल में उनका उससे दुश्मनी कर लेगा बच्चा? जी। 10 साल में क्या दुश्मनी करेगा जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि कौन मारा होगा इस बच्चे को? अब तो ये प्रशासन ही बताएगी सर क्यों, और प्रशासन से ही उम्मीद करता हूँ कि उसको सही से उसको तहकीकात करे और सही सजा दे उनको। पढ़ाई करता था बच्चा? हाँ जी। कहाँ पढ़ता था? वो होली फेथ में पढ़ता था, कटरिया मीडिया के पास है। हाँ। तो और उसके जो संगी दोस्त हैं वो लोग कुछ बता नहीं रहे कि किसी झगड़ा किया था कि नहीं किया था वो बच्चा? नहीं सर, वो लोग थोड़ा दूरी पर है सर। दूरी पर है। ठीक है, कुछ और वो क्या कहेंगे इस मामले के लिए, क्या कहेंगे? 10 साल का बच्चा है जो अभी नादान है। इस मामले में सर हम लोग यही कहेंगे कि पूरे गांव रो रहा है हाँ। उस बच्चे के लिए। हाँ। और इसका परिवार जो है ना, मतलब कि खोजने पर नहीं मिलेगा। और ये जो बच्चा जो भी मतलब कि इसके साथ दुर्व्यवहार किया है, बहुत गंदा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तो जो होना था हो गया। क्या लग रहा है कि प्रशासन और कानून व्यवस्था से न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? अब तो उम्मीद प्रशासन के ऊपर मतलब कि टिकी हुई है। बाकी तो ऐसे कोई देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। लोग क्या कर कानून प्रशासन तो ये उम्मीद दी है कि मतलब कि हम 24 घंटा के अंदर जो है हम इसका खुलासा करेंगे। जी, 24 घंटे के अंदर? जी जी। अच्छा, आप वो पिताजी कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी है, आपको क्या लग रहा है कि इनके परिवार से किसी की दुश्मनी होगी या बच्चे की? किसी से सर नहीं है। इसके बाद तो मतलब कि किसी से झगड़ा ही नहीं किया। ये लड़के तो किसी संग मतलब कि कोई दुर्व्यवहार नशा भी कोई नहीं है इन लोगों को। मतलब जितना सही सीधा और शरीफ है हमारे गांव में लगभग बहुत कम परसेंटेज आदमी मिलेगा, बहुत कम। ये कह रहे हैं कि जितना परिवार सीधा है, इतना सीधा परिवार पूरे गांव में कोई नहीं होगा। और अक्सर ऐसे ही परिवार के साथ कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। क्या कहेंगे आप इस घटना के लिए? देखिए, इस घटना के लिए तो अब शब्द ही नहीं है। आज क्या कहें, पूरा गाँव रो क्या रहा नाम है है। आपका? मेरा नाम सर्वेश्वर पांडे है। अच्छा, यही घर है आपका? नहीं, हाँ। हम लोगों के मतलब करीबी है, मतलब कि हम लोग बड़े भाई हैं। घर तो मेरा अगर संडा है, अच्छा, लेकिन इस गांव से एक एक व्यक्ति से मेरा लगाव है। अच्छा। और मत कहिए इस घटना के लिए। क्या लग रहा है बच्चे को न्याय मिल पाएगा? देखिए, हमने सीधे तौर से प्रशासन से बोला है कि अगर इस घटना में किसी प्रकार की कोई लापरवाही हुई या किसी प्रकार का कोई लीपापोती किया गया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे बलिया से लखनऊ तक लड़ना होगा, मैं लड़ूंगा। लड़ेंगे बिल्कुल। देखिए, ये पांडे जी और कह रहे हैं कि अगर इस बच्चे के साथ अगर न्याय नहीं हुई, अगर इसमें थोड़ा भी लिपापोती करने की प्रयास किया गया कानून व्यवस्था की ओर से, प्रशासन की ओर से, तो इसके लिए मैं बलिया से लेकर लखनऊ एक कर दूंगा और हर हाल में उसको न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसे कई मामले बलिया में देखने के मिले। पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा। अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था जो है, जो यहाँ कप्तान ओमवीर सिंह जी हैं, उस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि इनकी थोड़ी सी हनक बने और जो अपराधी है अपराध करने से कहीं ना कहीं बचे और परहेज करे कि अगर हम इस प्रकार का अपराध करते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। खैर, इस परिवार का भी उम्मीद है कि कानून व्यवस्था जो है, प्रशासन जो है, हमारे साथ न्याय करेगी, क्योंकि मासूम बच्चा था। और जो परिवार है, जो बच्चा का परिवार है, उनका भी लोगों का कहना है कि उतना न्याय
गरीब भी, बहुत गरीब परिवार भी है और बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही मासूम परिवार है। और ऐसे परिवार के साथ अगर इस प्रकार घटना घटती है तो बहुत ही दुखद है। और ये जब से हमने इस पोस्ट को देखा, इस मामला को देखा, मेरा भी आत्मा एकदम रो रहा है कि आखिर इस प्रकार के निर्दयी और क्या करें, जानवर टाइप के लोग इस हमारे हिंदुस्तान में और इस बलिया में कैसे रह रहे हैं कि जो जिस बच्चे को पूरे समाज के बारे में पता भी नहीं है, अगर उसको इस प्रकार से अगर मारा जा रहा है, मार करके उसको बोरी में भरा गया है और भर करके उसको कहीं फेंक दिया गया है। कितना ये अच्छा, क्या लग रहा है, कैसे उसको मारा गया? कुछ निशान उशान मिला बॉडी में? नहीं, हम लोग तो रात से ही सारे लोग खोज रहे थे उसको। अच्छा। सुबह में भी हम लोग खोज रहे थे। अपना एसओ भी आए थे, हम ही लोगों के साथ में बैठे थे। फिर अचानक जिसके घर के पीछे बॉडी पड़ी थी, वो महिला, उस घर की महिला पीछे गई। अच्छा। उसी ने बताया कि बोरे में यहाँ रखा गया है। फिर हम लोग दौड़ के गए तो उसको बोरे में करके रखा गया था और ये आधा शरीर पूरा जैसे उसका कीचड़ में सना हुआ था। अच्छा, कीचड़ में सना हुआ था। हाँ। यानी कि जो गड्ढा था उसमें हाँ, और उसपे उसके नाक वोक में और पूरा मुंह में जो मिट्टी था वो पूरा भरा हुआ था। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने बॉडी उठाया। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि उसी गड्ढे में दबा के मारा गया होगा उसको। हाँ। यही ना? मारा तो गया है उसको, मतलब बॉडी देखने के अनुसार। अच्छा पंडित जी, अगर जैसे बता रहे हैं कि घर के बगल में ही वो रखा हुआ था, घर के सटे हुए वहीं पे गड्ढा था और वहां पे अगर दबा कोई मार रहा हो तो कुछ आहट आवाज तो, हल्ला गुला तो हुआ होगा ना? देखिए, इस तरह की कोई शंका किसी को थी नहीं, क्योंकि इस गांव में नहीं, इस क्षेत्र में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है। हुई ही नहीं है। मतलब यहाँ से अगल बगल के 10 गांवों में ऐसी घटना कभी हुई नहीं है। तो कहीं इस प्रकार का शंका था नहीं, सबके दिमाग में था कि बच्चा है। शंका वाली बात छोड़ देंगे। जैसे हल्ला गुला तो, मारने वाले में हल्ला गुला तो हुआ होगा, बच्चा चिल्लाया होगा या मारने वाले चिल्लाया? चिल्लाने वालाने की आवाज नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। नहीं आवाज आई। अगर इस प्रकार से अगर घर के पीछे और गांव बिल्कुल बीच गांव में अगर आकर घुस करके कोई मार रहा है तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कोई आसपास गांव के ही लोग होंगे या फिर बाहरी कोई हो सकता है। देखिए, ये तो अब जांच का विषय है। अगर ये पता चलता तो फिर वो व्यक्ति आज सुरक्षित नहीं रहता। आज जानकारी हो जाए तो वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह पाएगा। गांव पूरे लोग इस घटना से रो रहे हैं, पूरा गांव रो रहा है। तो ऐसी नहीं है कि घटना कोई करके और जानकारी हो जाए तो वो सुरक्षित रहे। मतलब अभी तक किसी को किसी पे मतलब ये संदेह नहीं है कि इसके इस परिवार से, इतना सज्जन परिवार है कि इस परिवार से गांव में क्या मतलब आसपास के गांव में भी किसी से कोई विवाद नहीं है। मतलब किसी प्रकार का खून ठून भी नहीं है। बहुत सज्जन, मतलब रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेबर मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, खाते हैं। तो इनके भी दिमाग में नहीं था इस प्रकार की घटना हो जाएगी। लेकिन अब क्या बताया जाए, हो गई। लेकिन घटना जो भी किया है, घटनास्थल पर एक रॉड भी मिला है। एक रॉड भी मिला है। घटनास्थल पे रॉड मिला है जी। कैसा रॉड है? अब देखे नहीं है, हम तो आए थे 2 बजे, हमारा मौसी का लड़का है ये। अच्छा। और कथन अनुसार ये चर्चा हो रही थी कि वहाँ रॉड मिला और रॉड में ये वायरिंग लगा हुआ था। अच्छा अच्छा। और घटना स्थल पे जहाँ पुलिस ले गई है जी। अच्छा, रॉड पुलिस ले गई है? रॉड पुलिस ले गई है ना। एक मोबाइल फोन भी है। अच्छा, मोबाइल फोन भी मिला है? फोन मिला है, चालू हालत में मिला है। अच्छा, तो फोन परिवार का था नहीं? इनका सब कुछ परिवार का नहीं, इसका बच्चे का नहीं था ना? किसी का नहीं था। वहाँ पे गिरा हुआ था, उसको पुलिस अपने कस्टडी में रखी है। अच्छा, उस जांच के लिए ले गई है। अच्छा, ये तो बड़ा सही है। ये तो बड़ा सही। फिर मोबाइल में तो फिर बहुत सुराग जल्दी मिल सकता है इस पे। जी। फोरेंसिक टीम आई थी। अच्छा, जो बोरी थी, जिस बोरी में भरा गया था, बोरी क्या चीज की थी? सीमेंट की थी सर। सीमेंट की बोरी थी? नहीं, सीमेंट बोरी नहीं लग रही है देखने में तो। वो इससे जो ये मुर्गी उर्गी का सब दाना, मछली उछली का जो दाना आता है, अच्छा, उस दाने की बोरी थी। अच्छा। हम लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे जब बॉडी उपलब्ध हुई तो मौके पर मौजूद थे। और घटना तो बहुत दुखद है सर, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगा कि जो बलिया के कप्तान महोदय हैं, उन्होंने इस जिले को अपराध का जिला बना दिया है। उनसे ये जिला संभल नहीं रहा है। ये सच्चाई है। कोई ऐसा हफ्ता और कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में हत्या की घटना ना हो रही हो। और अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता, हम न्याय की उम्मीद इस पुलिस से क्या करें जो पूजा पाल जैसी हत्या को आत्महत्या बता देती है। पूजा चौहान जैसी जो नगरा में घटना हुई थी, ऐसी घटना को जो कप्तान साहब आत्महत्या बता देते। पूजा चौहान घटना को आत्महत्या बता दिया गया है। जो 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको मारा भी गया। वहाँ पे अभी हम मालदेपुर में एक खेत के टमाटर के खेत में 100 मिला था, उसका भी पर्दाफाश नहीं हुआ आज तक। अभी हमारे तमाम चोरियां हो रही हैं, किसी चोरी का भी पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये जिला कहीं ना कहीं संभल नहीं रहा है उनसे। और निश्चित रूप से माननीय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहता हूं कि इस जिले में
तेज तराक और नए कप्तान को नियुक्ति करे, जो इस जिला को सुचारू ढंग से और अपराध मुक्त बना सके और इस जिले को अच्छे से चला सके और सारे लोग अपने घर में सुरक्षित महसूस करें और चैन की सांस ले सके। और ये जो घटना हुई है, अन्य घटनाओं के बारे में मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन ये जो घटना हुई है, इस घटना में अगर प्रशासन कहीं भी कोई भी लापरवाही करती है तो परिवार जाए या न जाए, मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर के आत्मदाह करूंगा। अच्छा जी, जैसे तो ये मेरा बहुत खुला बड़ी, चैलेंज ये है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर इस बच्चे के साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री आवास जाऊंगा और आत्मदाह करूंगा। और इनका बलिया प्रशासन पे बहुत बड़ा कड़ा सवाल है कि जब से ओमवीर सिंह यहाँ बलिया में कमान संभाले हुए बलिया का, तब से उनसे ये जिला संभल नहीं पा रहा है। उनके बस की बात नहीं है कि कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकें। योगी सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको अगले चौराहे पे यमराज इंतजार करता रहेगा और बच के नहीं जा पाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन जीरो टॉलरेंस कहीं दिख नहीं रहा है। लगातार बलिया तो जैसे बताया कि ये बलिया एक तरह से कहें तो हत्या और अपराध का अड्डा बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर हफ्ते हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी की मौत की खबर आती है, किसी की मर्डर की खबर आती है, किसी को फांसी लटका कर मार दिया जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की तमाम घटना यहाँ बलिया में रोज हो रही है। और जो ओमवीर सिंह जी हो यहाँ जब कप्तान साहब हैं, इनका कहना बिल्कुल गलत नहीं हम मानेंगे कि जो है उनसे संभल नहीं पा रहा है। किसी भी मामले में अब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि जब से यहाँ पे आए हैं तब से किसी भी मामले में फाइनल रिपोर्ट नहीं मिला होगा और अपराधी को उसका जो दंड है वो मिला होगा। बाकी आप लोग क्या कहिएगा इस वीडियो को देख करके? हम लोग भी एक सरकार के हिस्सा हैं जी, हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। जी, जिस तरह से जनपद में अपराध हो रहा है, जी, हमारे योगी जी जितने सख्त हैं जी, अपराध को लेकर के, जी, अपराधियों के प्रति, अगर इस परिस्थिति में जो जिले की हालात बने हैं, इस परिस्थिति में हम कौन सा चेहरा लेकर के और जनता के बीच में 2027 में जाएंगे, कहेंगे कि आप हमारे योगी जी पर और आप हमारे यहाँ के जो कानून व्यवस्था पर हमारे सरकार को फिर से चुनिए और फिर से विश्वास करिए। तो ये जो यहाँ के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरे में ला करके और सरकार पर भी सवाल खड़ा कर रही है। इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। अगर कानून व्यवस्था सही नहीं है और योगी जी कानून व्यवस्था के बल पे अगर कहें तो चुनाव जीतते हैं, योगी जी का एक ही सब कुछ सही लगता है कि उनकी कानून व्यवस्था उनके कहने अनुसार बढ़िया है, लेकिन जमीन पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लगातार जमीन पे इस प्रकार का मामला सामने आ रहा है और सरकार की कोई गलती नहीं। सरकार की नीतियाँ जितनी सारी नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो व्यवस्था है वो उस ढंग से उसको जमीन पर उतार नहीं पा रही है, तो बाकी आप लोग क्या कहिएगा? ये बहुत दुखद घटना है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इस मासूम बच्चे को न्याय मिल सके। इस गरीब परिवार के बेटे की जो हत्या हुई है, जो जान गई है, उस परिवार को न्याय मिल सके और लगे, जो गरीब लोग हैं उनको भी लगे कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता है तो जो प्रशासन है, जो सरकार के लोग हैं, वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और ना कि यहाँ पे जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो बाहुबली होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो धनवान होते हैं, सिर्फ उनके साथ पैसा लेकर के न्याय होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग शेयर करेंगे तो आपकी ताकत है, अगर आप शेयर करेंगे तो इसको न्याय मिलना तय है। बाकी आप लोग क्या कहेगा वीडियो में कहिएगा। मैं खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।